कि श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा अपने पिताजी का 90 का दशक, जिसमें आपको अगर आज जड़ा भी अगड़ा समाज या भूमिहार समाज से कोई मोहब्बत है तो पहले अपने पिताजी को कटघरे में खड़ा करके क्या आप ये सवाल पूछेंगे कि 90 की दशक में आपने क्यों कहा था बूढ़ा बाल साफ करो? कि भूमिहार समाज को कोई लुभा करके वोट नहीं ले सकता है। ये समाज इस देश का बुद्धिजीवी समाज रहा है और भूमिहार ब्राह्मण जिसको कहा जाता है वो बुद्धिजीवी समाज में रहा है। ये राष्ट्रवादी समाज रहा है और राष्ट्र के लिए काम करने वाला सदैव सदियों सदियों से ये समाज रहा है। राज्य के हित में काम करने वाला ये समाज रहा है। 93 में आपके पिताजी का राज था, 99 में आपके माताजी का राज था। पिताजी ने 37 हत्या करवाई तो माताजी ने 40 कराकर भूमिहार समाज के पीछे भूमिहार समाज को दबाने का काम, उनको मसलने का काम करने का काम आपके परिवार के अंदर ही होर मचा हुआ था। अगरी जाति को खास तौर से टारगेट किया गया। सामाजिक जो प्रेम था, सामाजिक जो ताना वाना था प्रेम का, उसको तोड़ करके विद्वेष की भाव 15 साल में आम आवाम तक पहुंचाने का काम उनके माता पिताजी के राज में क्या स्थापित नहीं हुआ? क्या तेजस्वी यादव जी को ये बात मालूम नहीं है? बच्चे रहे होंगे उस समय, हमको लगता है 2-3 वर्ष के रहे होंगे, अगर उनकी उम्र आज एक्चुअल जन्मदिन अभी लोगों ने मनाया है कि 12 फरवरी 92 को टेकारी के बाड़ा गांव में 37 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वो भूमिहार समाज के थे। आज भी उनके लोग न्याय मांग रहे हैं। उनकी जो विधवा है वो आज भी न्याय मांग रही है। उनके बच्चे जो गोद में बच्चे थे, जिनको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, वो आज भी न्याय मांग रहा है। उनके घर के लोग आज भी आप ही के पिता लालू प्रसाद जी के द्वारा कहे गए नौकरी की आस जो रहे हैं, आज आपके माताजी, आपके पिताजी के द्वारा कहे गए मुआवजा की आस देख रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी, आप गोद में रहे होंगे, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं, पढ़ने लिखने में आपकी रुचि कम है, जरा पढ़िए। पूरे 15 वर्ष के शासनकाल में गांव समाज से लेकर के आप पूरे बिहार के अंदर अगरी जातियों को टारगेट बनाया गया। मगध में खास तौर से निशाने पर भूमिहार समाज के लोग रहे और आपको दम है तो उस समय का केस मुकदमा जो आज भूमिहार समाज के लोग झेल रहे हैं, आपको दम है तो आप उस सारे सजा को माफ करिए। 99 में आपको मालूम होगा कि 18 मार्च 99 को भूमिहार बहुल सेनारी गांव में 40 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। भूमिहार भूला नहीं है इन चीजों को। हम देश के विकास वाले लोग हैं। लालू यादव जी के लाल तेजस्वी यादव जी ने कल भूमिहार समाज के प्रति बड़ा प्रेम दिखाया। उनके पिताजी और माताजी के द्वारा किए गए प्रेम की कुछ बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि भूमिहार समाज को कोई लुभा करके वोट नहीं ले सकता है। ये समाज इस देश का बुद्धिजीवी समाज रहा है और भूमिहार ब्राह्मण जिसको कहा जाता है वो बुद्धिजीवी समाज में रहा है। ये राष्ट्रवादी समाज रहा है और राष्ट्र के लिए काम करने वाला सदैव सदियों सदियों से ये समाज रहा है। राज्य के हित में काम करने वाला ये समाज रहा है और सदैव राज्य का जहां लाभ हुआ है, अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य को अमन चैन के साथ आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य को डेवलप राज्य में शामिल करने के लिए कई कुर्बानियां भी इस समाज ने सहा है। और इस समाज को कोई लल्लो चप्पो वाली बात कह करके और नया पर समाज के बड़े नेता का जन्म दिवस मना करके इस समाज को कोई लुभा नहीं सकता है, कोई पटा नहीं सकता है। और श्रीमान तेजस्वी यादव जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा अपने पिताजी का 90 का दशक, जिसमें आपको अगर आज जड़ा भी अगड़ा समाज या भूमिहार समाज से कोई मोहब्बत है तो पहले अपने पिताजी को कटघरे में खड़ा करके क्या आप ये सवाल पूछेंगे
कि 90 की दशक में आपने क्यों कहा था बूढ़ा बाल साफ करो? ये कहने की नौबत क्यों आई थी? क्यों 90 की दशक में आपने समाज के अंदर जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया था? क्या आपके राजनीतिक जीवन का, आपके परिवार का राजनीतिक चरित्र जातीय विद्रोह और विद्वेष नहीं रहा है क्या? क्या आप अपने पिताजी से पूछेंगे कि उनके शासन काल में केवल भूमिहक अगरी जाति को खास तौर से टारगेट किया गया, सामाजिक जो प्रेम था, सामाजिक जो ताना वाना था प्रेम का, उसको तोड़ करके विद्वेष की भाव 15 साल में आम आवाम तक पहुंचाने का काम उनके माता पिताजी के राज में क्या स्थापित नहीं हुआ? क्या तेजस्वी यादव जी को ये बात मालूम नहीं है? बच्चे रहे होंगे उस समय, हमको लगता है 2-3 वर्ष के रहे होंगे, अगर उनकी उम्र आज एक्चुअल जन्मदिन अभी लोगों ने मनाया है, 2-3 वर्ष के रहे होंगे। उनको मालूम नहीं होगा कि 12 फरवरी 92 को टेकारी के बाड़ा गांव में 37 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वो भूमिहार समाज के थे। आज भी उनके लोग न्याय मांग रहे हैं। उनकी जो विधवा है वो आज भी न्याय मांग रही है। उनके बच्चे जो गोद में बच्चे थे, जिनको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, वो आज भी न्याय मांग रहा है। उनके घर के लोग आज भी आप ही के पिता लालू प्रसाद जी के द्वारा कहे गए नौकरी की आस जो रहे हैं, आज आपके माताजी, आपके पिताजी के द्वारा कहे गए मुआवजा की आस देख रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी, आप गोद में रहे होंगे, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं, पढ़ने लिखने में आपकी रुचि कम है, जरा पढ़िए कि 12 फरवरी 92 को किसका शासन था, और जिसका शासन था उसके शासन काल में रूह कांप जाएगी। यहां खड़े मैं पत्रकार बंधु बांधव को कहना चाहता हूं, जरा कल्पना करिए कि गांव के एक जाति विशेष के लोगों को खींच खींच कर कहीं लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक के बाद एक का गला रेत रेत कर काटा गया। भूमिहार समाज या इस राज्य का कोई भी समाज इस नृशंस हत्या को, इस नृशंस कांड को अभी तक भूला नहीं है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आप बच्चे रहे होंगे उस समय। पूरे 15 वर्ष के शासन काल में गांव समाज से लेकर के आप पूरे बिहार के अंदर अग्री जातियों को टारगेट बनाया गया। मगध में खास तौर से निशाने पर भूमिहार समाज के लोग रहे। और आपको दम है तो उस समय का केस मुकदमा जो आज भूमिहार समाज के लोग झेल रहे हैं, आपको दम है तो आप उस सारे सजा को माफ करिए। आपको दम है तो जरा ये करके आप दिखा दीजिए कि कितने अग्री समाज के लोग और मगध के अंदर भूमिहार समाज के लोग जो फंसे हैं, उनको आप एक निर्णय लेकर के झटके में उन कोर्ट कचहरी तारीख पर तारीख जो उनके परिवार के लोगों का हो रहा है, उनसे आप मुक्त करने का काम करिए। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप थोड़ा बड़े हो गए होंगे 99 में, आपकी उम्र 10-11 साल की हो गई होगी, थोड़ी समझ तो आ रही होगी कि घर में जो बात हो रहा होगा वो समझने लायक आप हो गए होंगे। 99 में आपको मालूम होगा कि 18 मार्च 99 को भूमिहार बहुल सेनारी गांव में 40 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। भूमिहार भूला नहीं है इन चीजों को। हम देश के विकास वाले लोग हैं। भूमिहार समाज राष्ट्रवादी समाज है, राष्ट्र के लिए जीने मरने का निर्णय लेकर चलने वाला समाज है। और आपने जो बिहार के अंदर इस जाति को, आपके पिताजी ने, और आपके माताजी का राज था, 92 में आपके पिताजी का राज था, 99 में आपके माताजी का राज था। पिताजी ने 37 हत्या करवाई तो माताजी ने 40 कराकर भूमिहार समाज के पीछे भूमिहार समाज को दबाने का काम, उनको मसलने का काम, करने का काम आपके परिवार के अंदर ही होर मचा हुआ था। और आप जो है बाबू श्री कृष्ण सिंह की जयंती में आकर के और आप बहलाना चाहते हैं। ये बुद्धिजीवी समाज है। मैंने पहले कहा कि ये राष्ट्र के साथ चलने वाला समाज है, राष्ट्र की प्रगति के लिए मरने वाला समाज है। हम हंसते हंसते अपना जान दे देंगे, लेकिन जो राष्ट्र की प्रगति के काम आएगा हम उसके साथ
खड़े रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आपको तो अच्छे से पता होगा तेजस्वी यादव जी, आप तो होश संभाल चुके होंगे, 9-10 बरस के होंगे, आपको मालूम होगा कि 9 जनवरी 98 को रामपुर चौरम के कुछ लोग अपने स्वजन प्रियजन का संस्कार करके लौट रहे थे। आपको मालूम नहीं है क्या कि आपके माता जी का राज था और 9 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। आज भी उनके घर में उनके पोते, उनके बेटे अपने पिता की तस्वीर टांग कर तस्वीर से अपने बाप को पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये 2 शासनकाल किसका था तेजस्वी यादव जी? आप अगर बाबू श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार, आधुनिक बिहार के निर्माता थे, उनकी जयंती में आए तो आपको अपने पिता और माता के द्वारा, माता के शासन काल में किए गए नरसंहार की भी बात उन लोगों को बताना चाहिए था। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप तो होशो हवास में आ गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में आज 2 जाति प्रमुख रूप से, एक वो जिसके थाली में रोटी है और एक वो जाति